नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS प्रेप पर। आर ओ हिंदी या अन्य जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिस्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और पर्यायवाची शब्द में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही लोगों को। लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर पर्यायवाची के लिए कुछ करिए। तो पर्यायवाची के लिए एक ही उपाय है, उसको याद करना, समझना, समझ कर याद कर लेना कि कई कॉमन पर्यायवाची शब्द होती हैं, प्रश्न वहाँ से बनता है। तो उस समस्या के समाधान के लिए कुछ और सेलेक्टेड, और कुछ और ही नहीं, इतना ज़्यादा है ये कि ये पर्याप्त है लगभग। कहने का मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि दसों के दसों क्वेश्चन यहाँ से आप कर लेंगे, लेकिन हाँ, दसों क्वेश्चन करने लायक, सोचने लायक आप हो जाएंगे। तो ये डिस्कशन मैंने थोड़ा सा ज़रूरी समझा, इसलिए आपके सामने एक लिस्ट जो बहुत मेहनत से कलेक्ट की गई है, टाइप की गई है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। तो इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितना भी समय मिले उसको देख कर जाइए, समझिए। थोड़ी सी कोशिश मैं भी आपके साथ करूँगा कि आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स और कुछ ऐसी तरीके से आपको समझा दिया जाए कि आपको याद रहे। मैं ओम प्रकाश पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जैसे शुरू से लगभग सारी पर्यायवाची शब्द इसमें दिए हुए हैं, जो सारे पर्यायवाची शब्द, और ये लिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके हम देखेंगे और देखेंगे क्या कॉमन होता है, कैसे क्या हम करते हैं, कुछ ट्रिक्स भी इसमें हम सीखेंगे। तो पहला है अकाल। अकाल का दुष्काल होता है, दुकाल होता है, कुकाल होता है ना। और काल भी एक ये शब्द लिखा हुआ है, ये मुझे बहुत समझ में नहीं आता है। ऐसे दुर्भिक्ष भी ये होता है। आग का अग्नि होता है, पावक होता है, अनल होता है, हुताशन होता है और वहनी होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से ये काल तो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देख लीजिएगा, क्योंकि अकाल है तो वो भी एक समय ही होता है, इस कारण से। आग में जो बात है, आग में अनिल अगर कह दिया जाएगा तो वो पवन का हो जाएगा, हवा का हो जाएगा। अगर अनल कहा जाएगा तो ये आग का होगा। ये ध्यान रखना है। ऐसी ही ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी चीजें जो हमको याद करना है। अतीत का विगत होता है, गत होता है, बीता हुआ, गुजरा हुआ, और जो समय व्यतीत हो गया है वो भी अतीत का होता है। अमृत का सुधा होता है, सोम होता है, अमीय होता है, पीयूष होता है। तो ये सारे अमीय अमृत के हो गए, या अमीय पूछा जाएगा तो उसका अमृत हो जाएगा। यानी कि पीछे की जो लिस्ट है वो आगे वाले का भी पर्यायवाची है, तो आगे वाला पीछे वाले का भी पर्यायवाची है। ऐसे ही आंख का नेत्र है, नयन है, लोचन है। अश्व का तुरंग है, बाजी है, घोड़ा है। ऐसे घोटक होता है होता है। ऐसे रविशुत भी होता है। आप ये जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसको नोट करते चलिए। जहाँ पे भी आपको तेज लगे तो आप ऊपर जब राइट साइड में यहाँ पर जाएंगे यूट्यूब में, तो 3 डॉट लगे होते हैं, उसको क्लिक करेंगे तो स्पीड कंट्रोल करने का ऑप्शन अब यूट्यूब ने दे दिया, काफ़ी दिन पहले दे दिया है। तो वहाँ से उसको स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल स्पीड लेके चलता हूँ कि किसी को दिक्कत ना हो, और पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये घोड़े घोड़े का घोड़ा, घोटक, रविशुत, बाजी, है ना। तुरंग भी होता है। असुर का दानव, निशाचर, राक्षस, दैत्य। तो ये तो सिंपल है बिल्कुल। आगे हम बढ़ते हैं। आकाश का अंबर, है ना, आसमान। शाह तालव्य और उस पर रा लगा, ये भी आसमान का होता है, आकाश का होता है। नभ होता है, अभ्र होता है, व्योम होता है, शून्य होता है, गगन होता है। अंत का समाप्ति या खात्मा, इति, आखिर। आखिर जैसे शब्द होता है ना, तो अगर आखिर कर देंगे तो ये अंत हो जाएगा। अंधेरा का अंधकार होता है, तमस, तम। तिमिर, अंधियारा। तो देखिए, तम, तमस, तिमिर, ये तो ऐसे ही याद हो गया। अंधेरा का अंधकार होगा ही, अंधियारा भी हो जाएगा। अचेत का बेहोश, चेतनाहीन। अचेत है ना, तो चेतनाहीन भी इसका हो जाएगा, जिसमें चेतना ना हो। मूर्छित, बेखबर, जिसको कोई वो ना हो, बेशुद्ध, इस तरह के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अत्याचार, दुष्टता, अनाचार, दुराचार। कहते हैं ज्यादती कर रहे हो, ये भी अत्याचार का ही पर्यायवाची शब्द है। अधिकता का प्रचुरता, बाहुल्य, बहुलता, ये शब्द होते हैं। अनिवार्य का आवश्यक, अपरिहार्य, लाजमी, बाध्य कर। तो लाजमी आपको नया लग सकता है, तो लाजमी भी होता है। अनमोल का बहुमूल्य, अमूल्य, मूल्यवान और कीमती, है ना, ये अलग है। मूल्यवान और कीमती ये अनमोल के पर्यायवाची हैं, या बहुमूल्य का पर्यायवाची अनमोल है, अमूल्य है, मूल्यवान है, कीमती है। बस देखते जाइए, सब दिमाग में बैठ जाएगा। अभियान, घमंड, अहंकार, गुरूर, है ना, गरूर, गर्व,
और दंभ, ये सब क्या होते हैं, इसके अभिमान के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अनादर का अपमान, अवज्ञा, तिरस्कार, अवमानना। आपदा का देखें तो मुसीबत, विपदा, विपत्ति, आपत्ति, आफत। अनादर का आप देखिए तिरस्कार, अवमानना, अपमान, अवज्ञा, बिल्कुल सिंपल से हैं। ऐसे आपदा का मुसीबत, विपदा, विपत्ति, आपत्ति और आफत। अग्नि का हम देखें तो देखिए यहाँ पर अग्नि का आग है, अनल है, पावक है, ये रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अपमान का अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार, वही चीजें हैं। और अलंकार का आभूषण, गहना, जेवर। ऐसे अहंकार का दंभ है, अभिमान है, दर्प भी होता है, देखिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए अहंकार का अभिमान था, अभिमान का अहंकार था, यहाँ पे अहंकार का अभिमान देखिए हो गया। दर्प, मद, घमंड। दर्प, मद, घमंड। मैंने सुना है कुछ लोगों ने ऐसा भी पढ़ा दिया है कि जिसका एक पर्यायवाची होगा वो दूसरे का नहीं होगा। मैंने सुना है भाई, मेरे पास कोई वो नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए ना, अहंकार का अभिमान और अभिमान का अहंकार, तो दर्प भी हो जाएगा, ऐसे मद भी हो जाएगा, घमंड भी हो जाएगा। अब मिक्स करके अगर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप लोग सोचने लगते हैं हमने तो अभिमान के तहत नहीं पढ़ा था। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अभिमान का अहंकार और अहंकार का क्या याद है आपको। अमृत का सुधा, अमीय, पीयूष, अपसोम, है ना, ऐसे रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं है। असुर का दैत्य है, दानव है, राक्षस है, निशाचर है, रजनीचर है, दनुज है, रात्रिचर है, तमचर है। तो ये सारे असुर के हो गए। रात्रिचर, तमचर, जब रात्रिचर होगा तो तमचर भी हो जाएगा, है ना, रात अंधेरी होती है। ऐसे दैत्य, दानव, राक्षस आप जानते हैं। रजनीचर भी हो जाएगा क्योंकि रजनी भी रात का पर्यायवाची है। अतिथि का मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक। अनुपम का अपूर्व, अतुल्य, अनोखा, अद्भुत, अनन्य। अनुपम का मतलब अनन्य, अद्भुत। थोड़ा देखिए कितना बढ़िया पर्यायवाची शब्द है, और ऐसे दिमाग में बिठाइए इनको। अनुपम का क्या होगा, बस एक ये थोड़ा सा कठिन है, अपूर्व, है ना। अर्थ का धन होता है, ये अर्थ मनी वाली बात हो रही है, मनी वाली बात, है ना। द्रव्य होता है, यूपीएससी के पेपर में जब मनी का ट्रांसलेशन करता है तो वो मनी का धन या ऐसा मुद्रा लिखने के बजाय द्रव्य लिख देता है कभी कभी, तो वही द्रव्य है ये। दौलत होता है, वित्त होता है, जैसे वित्त मंत्री होते हैं, पैसा होता है। अस्तु का फिर देखिए आ गया, अब यहाँ पे बाजी और सैंधो दो लिखा हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा कुछ नया ही होगा तभी रिपीट हुआ होगा। एक भी अगर बढ़ जाएगा तो हम लोगों का पढ़ना लाजमी हो जाएगा, मतलब सफल हो जाएगा, पढ़ना सफल हो जाएगा। और अंधकार का तम, तिमिर, अंधेरा, तमस देखिए ये आ गया, और अंधियारा। आम का देखिए ये पूछा भी गया है कई बार, रसाल है, आम्र है, अमृत फल है, सौरभ है। ये सब किसके हैं, आम के हैं। अगर आपको कोई पता होगा और तो उसको टाइप कर दीजिएगा। अग्नि का ऐसे, या आग का हम देखें तो आग का अग्नि, अनल, हुताशन, पावक, कृषाण, वहनी, ध्यान रखिएगा, सिखी और वहनी दोनों तरह से, वहनी भी लिखा हो, वहनी लिखा हो, सिखी लिखा हो, ये सब सही है। आंख का ऐसे लोचन होता है, नयन होता है, नेत्र होता है, चक्षु होता है, दृष्टि होता है, तो ये आंख का हो गया। और भी आपको पता हो तो ठीक है, इतने याद कर लीजिए। आकाश का नभ है, गगन है, अंबर है, व्योम है, आसमान है, अर्श है। आनंद का हर्ष, सुख, आमोद। अब यहां से देखिए हर्ष सुख तो आपको पता होगा, आमोद, मोद और प्रमोद। आमोद, मोद, प्रमोद, ये सब आनंद के हैं। ऐसे उल्लास भी आनंद का है। आश्रम का कुटी, विहार, मठ, संघ, अखाड़ा, सब आश्रम के पर्यायवाची शब्द में पूछे गए हैं। आंसू का नेत्र जल, नयन जल, चक्षु जल, ये तो तीन बिल्कुल सिंपल है। अश्रु भी होता है, ये भी आप जानते हैं। आत्मा का जीव होता है, चैतन्य होता है, चेतनत्व होता है, चेतनत्व, है ना, चेतन तत्व, ऐसे मिला के इसको पढ़ लीजिए। और अंतःकरण होता है, आत्मा अंतःकरण भी होता है। इतराना का सेखी मारना, इठलाना, अकड़ना, ऐंठना, ये सब इतराना के हैं। इच्छा का ख्वाहिश है, अभिलाषा है, कामना है, मर्जी है, चाह है, वांछा है। वांछा यानी इच्छा, कल्पना, ख्वाहिश, है ना, कल्पना नहीं कामना, कल्पना नहीं कामना, सॉरी। ऐसे ही ईश्वर का देखिए, है ना, भगवान है, परमेश्वर है। यहाँ पर ईश्वर ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये गलत है, ईश्वर, ठीक है ना, गलत टाइपिंग में गलती हो जाती है। भगवान है, परमेश्वर है, दीनानाथ है, परमात्मा है, जगदीश है, प्रभु है। इच्छा का अभिलाषा, चाह, कामना, लालसा, मनोरथ देखिए यहाँ पर एक आ गया, आकांक्षा आ गया, और अभीष्ट भी होता है। अभीष्ट, क्या अभीष्ट है, यानी क्या इच्छा है, क्या लक्ष्य है,
इस तरह की बात। लक्ष्य यहाँ होगा नहीं, लेकिन एक बात मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ आपसे। इंद्र का सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति। सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र ये नाम कोई होंगे आपके पास पड़ोस दोस्तों के नाम, या आपने कहीं सुन रखा होगा तो उससे याद करिए। सुरपति ये है ही है, शक्र होता है इनका। पुरंदर भी होता है, पुरंदर जानते ही होंगे आप। देवराज भी होता है। सची इनकी पत्नी थी तो सचीपति भी इनका होता है। और महेंद्र होता है इनका। तो महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, देवेंद्र, देखिए सब लोग अपने बच्चों का नाम इंद्र के नाम पे रखते हैं, ऐसे याद करिए। इंद्राणी का इंद्रवधु हो जाएगा, मधवानी हो जाएगा, सची मैंने बताया ही आपको, सची हो जाएगा, सतावरी हो जाएगा, पोलोमी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में कई नाम, बंगला नाम पोलोमी होते हैं। ईश्वर का परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता, देखिए यहाँ पे ईश्वर सही लिखा है। तो ये सारी चीजें, यानी विधाता भी देखिए यहाँ पर आ गया, जगदीश्वर भी नया मिल गया। उपवन का बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन भी होता है उपवन का। उक्ति का कथन है, वचन है, सूक्ति है, ये सब उक्ति के होते हैं। ऐसे ही हम बात करें तो उग्र का प्रचंड, उत्कट, तेज, तीव्र, विकट, ये सब उग्र के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रचंड होगा कोई चीज, उत्कट होगा, तेज होगा, तीव्र होगा, विकट होगा, तो ये सब उग्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही उचित, ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, ये सब उचित के पर्यायवाची शब्द हैं। युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत, ठीक है, तो ये उचित के हैं। ध्यान से इसको देखिए, सब बिल्कुल आपको आता है। उच्छृंखल का उदंड, अक्खड़, आवारा, निरंकुश, मनमर्जी, स्वेच्छाचारी। ऐसे उजड्ड का अशिष्ट, असभ्य, गंवार, जंगली, देहाती, उदंड, निरंकुश, है ना। उजला का उज्ज्वल, उज्ज्वल की स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, वर्तनी शुद्धि में काम आएगा। श्वेत, सफेद, धवल। उजाड़ का देखिए, जंगल होता है, बियावान होता है और वन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उजाला का प्रकाश, रोशनी, चांदनी। उत्कर्ष का समृद्धि, उन्नति, प्रगति। उठना भी होता है, उठान, सॉरी उठना नहीं, उठान, उठान हो जाएगा, उठान। और उत्कृष्ट का उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा। ऐसे ही उत्कोच, ये उत्कोच का मतलब होता है घूस, जैसे उत्कोच लेना यानी घूस लेना, रिश्वत, है ना। और क्या पर्यायवाची हो सकते हैं, अगर आपको पता होगा तो बताइएगा, है ना। उत्पत्ति का उद्यम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, उदय। उद्धार का मुक्ति, छुटकारा, निस्तार। उपाय का युक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर भी होता है, यत्न, प्रयत्न। ऊधम का उपद्रव, उत्पात, धूम, हुल्लड़, हुड़दंग, धमाचौकड़ी, ऐसे कहते नहीं काहे धमाचौकड़ी मचा रहे हो, इस तरह से। ऐक्य का एकत्व, तो एका, एकता, मेल, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ऐश्वर्य का समृद्धि, विभूति, है ना। ओज का तेज, शक्ति, बल, वीर, ये होते हैं। ओठ का देखिए तो होस्ट होता है, अधर होता है, होंठ होता है। औचक का अचानक, यकाएक, है ना, सहसा। औरत का स्त्री, जोरू, घरनी, घरवाली। और ऋषि का मुनि, साधु, यति। अब ऋषि में यति याद रखना है आपको। सन्यासी आप जान जाएंगे। तत्वज्ञ भी होता है, तपस्वी आप जान जाएंगे, तो यहाँ पे याद कर लीजिए यति और तत्वज्ञ। कच का बाल, केश, कुंतल, चिकुर, अलक, रोम, सिरोरूह। अब देखिए बाल केश तो पता है, कच वैसे भी आपको नहीं पता होगा, तो कुंतल, चिकुर, अलक, सिरोरूह, ये याद करने हैं। कुंतल, चिकुर, अलक, रोम, सिरोरूह। कमल का बहुत पूछा जाता है, तो नलिन है, अरविंद है, उत्पल है, राजीव है, पद्म है, पंकज है, नीरज है, सरोज है, जलज है, जलजात है, सतदल है, पुंडरीक है, इंदिवर है। तो ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। इंद्रीक याद, सॉरी पुंडरीक याद रखिए, इंदिवर याद रखिए, सतदल याद रखिए, जलजात और तो आप जानते ही होंगे। पद्म याद कर लीजिए, अरविंद आपको पता होगा, नलिन पता होगा। कबूतर का कपोत, रक्तलोचन, पारावत। कपोत, रक्तलोचन, पारावत। कामदेव का मदन, मनोज, अनंग, काम, रतिपति, पुष्पधनवा, मनमथ। इसकी बहुत सारे पर्यायवाची और हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारे याद रखिएगा। काम आएगा तो इसका है पुष्पधनवा, मनमथ, रतिपति, इनकी पत्नी का नाम रति था, ठीक है ना। कंठ का ग्रीवा होता है, गर्दन होता है, गला होता है। कृपा का प्रसाद, करुणा, दया, अनुग्रह। किताब का पोथी, ग्रंथ, पुस्तक। किनारा का तीर, कूल, कगार और तट। सारे यहाँ पे लिखने का मेरा उद्देश्य एक ये है
कि अगर सब कुछ कठिन कठिन ही कर दिया जाएगा तो आप इसको 5 मिनट भी नहीं देख पाएंगे। आपको लगेगा कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई दूसरी भाषा पढ़ रहे हैं क्या। तो इस कारण से इसमें सारी का समावेश किया गया है, जो आपको आता भी है उसका भी समावेश कर दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिए इसको। ऐसे कपड़ा का चीर होता है, वसन होता है, पट होता है, वस्त्र होता है, परिधान होता है। तो पट याद रखिए, वसन याद रखिए, और चीर भी होता है। किरण का ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, ठीक है। किसान का कृषक, भूमिपुत्र, हलधर, खेतियर, अन्नदाता। कृष्ण का राधापति, घनश्याम, वासुदेव, माधव, मोहन, केशव, गोविंद, गिरधारी, सब आपने सुना होगा, सब सुन के रखा है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको जो भी अगर अलग लग सकता है तो उसको आप देख लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ नहीं आपने सुना होगा। कान का ऐसे कर्ण होता है, श्रुति होता है, श्रुति पटल होता है, श्रवण स्रोत होता है, और श्रुति पुट होता है। तो श्रुति पुट याद कर लिए, श्रुति याद कर लीजिए, श्रुति पटल हो जाएगा, श्रवण स्रोत हो जाएगा। कोयल कई बार पूछा गया है, कोकिला, पिक, काकपाली, बसंत दूत। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कोयल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। कोकिला, पिक, काकपाली, और एक दे देगा कोह। तो कोह क्रोध का होता है, ऐसे ही बना देते हैं प्रश्न। रोष, कोप, अमर्ष, कोह, प्रतिघात, ये सब क्रोध के हैं। और कोयल की क्या है, वनप्रिया है, कुहकिनी है, कुहकती है ना, कुहू करती है। तो ये सारिका, सारिका देखिए जिनका नाम होता है वो कोयल है, समझ लीजिए। बहुत लोगों नाम कितना अच्छा लग रहा है, कोयल का पर्यायवाची शब्द होता है। कीर्ति का यश होता है, प्रसिद्धि होता है। ऐसे कमल का हम पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पे कुछ नया नहीं मिल रहा है। पुंडरीक भी हमने पढ़ लिया है। कामदेव का देखिए अदेह मिल गया एक यहाँ पर, और मदन और कंदर्प तो हम पढ़ ही चुके हैं। कीर्ति का एक प्रसिद्धि और नाम भी मिल गया, जैसे किसी का नाम हो जाता है। कष्ट का पीड़ा, दुख, क्लेश, व्यथा, वेदना, ये है। ऐसे ही हम देखें तो सुख का प्रफुल्ल, आनंदित, प्रसन्न, हर्षित। खंड का अंश, अंग, टुकड़ा, भाग, है ना। ऐसे ही खोज का अन्वेषण, शोध, जांच, गवेषण, अनुसंधान, ये खोज के हैं। खग का देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पक्षी, विहग, नवचर, अंडज, पखेरु। अंडज भी होता है खग का, यानी पक्षी का एक अंडज भी होता है। खंभा का स्तूप, स्तंभ, और खंभ, खंभा का खंभ भी होता है। और खल का दुर्जन, दुष्ट, धूर्त, कुटिल, है ना। ये धूर्त होगा, ये घूर्त नहीं, धूर्त होगा। और कुटिल भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे खून का रक्त, लहू, शोणित, रुधिर। गहने का जेवर, आभूषण, अलंकार। गहने का क्या हो जाएगा, जेवर, आभूषण, अलंकार। गंगा का देवनदी, बहुत बार पूछा गया है। देवनदी, जाह्नवी, सुरसरी, भागीरथी, त्रिपतगा। अब अगर नदी का पूछा जाए और वहां पे त्रिपतका दे दे, ऐसे प्रश्न पूछा गया है, तो वो गलत हो जाएगा। तो वो त्रिपतका तो गंगा का होता है, मतलब गंगा एक नदी तो है लेकिन गंगा का होता है, तो इसलिए ऐसा वहां नदी के लिए इसको नहीं टिक करेंगे। लुप्त, अदृश्य, तिरोहित, ओझल, अंतर्ध्यान, ये गायब का होता है। ऐसे ग्रह का घर, धाम, सदन, निकेतन, निवास, है ना, आलय, आयतन, ये सब पूछा गया है। गंदा का मैला, पंकिल, मलिन। ऐसे गंवार का अक्षर, अखड़, धृष्ट, अभद्र, उजड, है ना, ये होता है, तो ये धा है। और गज का हाथी, हस्ती, मतंग, कुंभा, मदकल। ऐसे गाय का गव, धेनु, भद्रा, भद्रा इसका होता है। गंगा का देखिए और देवनदी, है ना, यहाँ पे विष्णुपगा एक आ गया, देवपगा, देवनदी, जाह्नवी, त्रिपतगा तो हमने पढ़ा ही था। तो विष्णुपगा भी आपको ध्यान में रखना है ना। देवपगा तो आप जानते ही होंगे, देवपगा भी यही होगा गंगा का। गणेश का विनायक, गजानन, गौरी नंदन। गणपति, गणनायक, शंकर सुमन, लंबोदर, लंबा जिनका हो उदर तो लंबोदर हो जाएगा। और एक दंत, एक दांत उनके, मतलब एक दंत इनको कहते हैं, हाथी का दांत बड़ा सा लगा होता है इनके, बताइए लगा होता है कि नहीं। विनायक, गजानन, गज का आनंद जिनके मुख हो। ग्रह, घर, सदन, भाव, निकेतन, निवास, आलय, आवास, देखिए ये सब आ गए इसमें, पिछले साल पूछा गया था ये। गर्मी का ताप, ग्रीष्म, उष्मा, गर्मी, ऐसे भी गर्मी लिख दिया जाता है। गुरु का, अब गुरु सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि ये गुरु नहीं होता है, गुरु होता है, छोटा ऊ की मात्रा ही होती है। तो गुरु का ये जो है शिक्षक है, आचार्य है, उपाध्याय है ना। और घट का घड़ा है, कलश है, कुंभ है,
निप भी होता है, निप, ये देखिए कि निप भी होता है घड़े का या घट का, निप। और घर का देखिए फिर आ गया गृह, निकेतन, निवास, भवन, वास स्थान, शाला, सदन, ये सब ऐसे बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रहेगा। ऐसे घी का घृत, अमृत, नवनीत भी होता है, नवनीत जो होता है वो घी का होता है, अमृत तो होता ही है घी का अमृत भी होता है, और घी तो होता ही है घृत का। घास का तृण, दूर्वा, यहाँ पे ये बा होना चाहिए, दूर्वा, दूब, कुश, ये सब घास के हैं। चरण का पद, पग, गांव, सॉरी पांव, पैर, पाद, ये चरण के हो गए। ठीक ऐसे ही विज्ञ का निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण, योग्य हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है चंद्रमा को लेकर। चांद का चंद्र, शशि, रजनीश, निशानाथ, सोम, कलानिधि। चांद का क्या होता है? रजनीश, निशानाथ, सोम, कलानिधि, चांद, चंद्र, शशि। चांदनी का चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, और चंद्रमरीच, उजियारी, चंद्रप्रभा, जुन्हाई, जुन्हैया कहते नहीं है, वो हो जाएगा। क्या ये ज्योत्सना सही लिखा है? सही ज्योत्सना आप लोग लिखिएगा अगर ये गलत है तो। चांदी का रजत, शौध, रूपा, चंद्रहास, रूपक, रौप्य। रौप्य भी होता है चांदी का, पूछ लेगा तब थोड़ी तैयार करेंगे, उसके पहले ही तो तैयार करना है। चोटी का मूर्धा, शानु, शानु है ना, और श्रृंग, श्रृंग भी होता है चोटी का, ये तालब विषा है तो ये ध्यान रखिएगा, सही है स्पेलिंग। चांद का चंद्र, चंद्रमा, विधु, निशाचर, सुधाकर, देखिए यहाँ पर और आपको मिल रहे हैं, सुधाकर भी होता है, निशाकर भी होता है, तारापति होता है, विभाकर होता है, रजनीश होता है, मयंक भी होता है, हिमकर, अंशुमाली, तारकेश। प्रश्न निश्चित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अंशुमाली, हिमकर, तारकेश, ये सब चंद्रमा का होता है। छतरी का छत्र, छाता, ऐसे छली का छलिया, कपटी, धोखेबाज। छवि का देखिए ये इंपॉर्टेंट है, शोभा, सौंदर्य, कांति, प्रभा, शोभा, सौंदर्य, कांति, प्रभा। और ऐसे ही आपका है छानबीन का, जांच, पूछ ताछ, खोज, अन्वेषण, शोध। छैला का सजीला, बांका, शौकीन, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। छोर का नोक, कोर, किनारा, सिरा। जलन का ईर्ष्या, कुढ़न, द्वेष, मत्सर भी होता है, मत्सर पूछा गया है। और जोश का उमंग है, उत्साह है, उबाल है, उबाल भी ध्यान रखिएगा, और हौसला। आगे हम बात करें जल का, सलिल, वारी, नीर, तोय, अम्ब, पानी, पय, पे, है ना, अम्ब, तोय, सलिल, उदक भी होता, इसका ऐसे होता है ना, उदक, वारी हो ही गया है तो ये सारे याद रखिएगा, उदक भी होता है, उदक। जगत का संसार, विश्व, जग, भव, भव भी होता है, दुनिया, लोक। ऐसे जीव का रसज्ञा, जिह्वा, वाणी, वाचा, जबान। जंगल का कानन, वन, अरण्य, गहन, कांतार, बीहड़, बिटप, ये जंगल का है। जेवर का गहरा, गहना, अलंकार, भूषण, गहना कहते हैं, अलंकार कहते हैं, आभूषण कहते हैं, भूषण भी हो जाएगा। ज्योति का आभा, छवि, द्वितीय, दीप्ति, प्रभा, है ना, तो ये सारे हो जाएंगे। झूठ का असत्य, मिथ्या। झंडा का ध्वजा, परचम, पताका, झंडा का ध्वजा, परचम, पताका, ये झंडा का हो जाएगा। और आगे है तरुवर का वृक्ष होगा, पेड़ होगा, द्रुम होगा, तरु होगा, पादप होगा। तलवार का अशी, कृपाण, करवाल, चंद्रहास, तलवारी दे दे तब भी सही हो जाएगा, है ना, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। तालाब का सरोवर, जलाशय, पुष्कर, पोखरा। तीर का सर, बाण, अनी। अब यहीं से प्रश्न बन सकता है कि अनी या निम्नलिखित में से कौन सा तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अनी दे देगा, सायक दे देगा, सर दे देगा, बाण दे देगा, और एक उठाकर करवाल दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है सर, बाण, अनी, सहायक ये तीर के पर्यायवाची हैं। तेज का उग्र है, प्रचंड है, प्रबल है। दोषी का कसूरवार, अपराधी, मुलजिम। दुग्ध का पीयूष होता है, पय होता है, दूध होता है, क्षीर होता है, और गोरस, ये सब दुग्ध के
पर्यायवाची शब्द हो गए। दौलत का धन, संपत्ति, वित्त, माया भी होता है, दौलत का माया भी होता है, और पैसा और माल, है ना, जैसे कहते हैं ना कुछ माल पानी है, वही वाली बात। दास का सेवक, नौकर, चाकर, अनुचर, भृत्य याद रखिएगा, भृत्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। दधि का दही, गोरस, मट्ठा, गोरस यानी कि जो गाय से निकले। दरिद्र का निर्धन, गरीब, रंक, कंगाल, ऐसे दीन, ये दरिद्र के पर्यायवाची शब्द हो गए। रंक याद रखिएगा, कहाँ राजा, जैसे वो राजा का रंक होता है ना। और दिन का दिवस, याम, दिवा, वार, याम भी होता है, तो याम याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए अकिंचन भी होता है, दीन का, निर्धन भी होता है, कंगाल भी होता है। दीपक का दीप, दिया, प्रदीप, है ना। दुख का पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप, शोक, ऐसे खेद भी होता है दुख का, है ना, हमें खेद है, ऐसे कहते नहीं है, ऐसे करके याद कर लिया कीजिए, वाक्य का प्रयोग करके याद किया कीजिए। और दूध का ये पय भी हो जाएगा, और स्तन्य भी हो जाएगा, अस्तन्य, है ना, जो स्तन से निकले, अस्तन्य। ठीक है। दुष्ट का पापी होता है, नीच होता है, दुर्जन, अथम, खल, पामर होता है, पामर याद रखिएगा। और दांत का दंत होता है, शीशा का आरसी, आईना, है ना, तो ये ध्यान रखना है। दुर्गा का चंडिका, भवानी, कल्याणी, महागौरी, महागौरी दुर्गा का होता है, कालिका होता है, शिवा, अब आप शिवा का ये मत समझ लीजिएगा कि ये शिव जी की से रिलेटेड है, तो दुर्गा जी को शिवा कहते हैं। और चंडी, चामुंडा, ये सब दुर्गा जी के पर्यायवाची हैं। देवता का सुर है, देव है, ऐसे देह का काया, तन, शरीर। धन का दौलत, संपत्ति, संपदा, वित्त, सिंपल सा है। धरती बहुत बार पूछा गया है, इसमें धरा, धरती, वसुधा, जमीन, ये सब आप जानते हैं। पृथ्वी भी जानते हैं, भू भी जानते हैं। धरणी, अचला, ध्यान रखिएगा, है ना। और मही, और रत्नगर्भा, वसुंधरा, धरणी, ये इतने ध्यान रखिएगा। धरणी, वसुंधरा, अचला, मही, रत्नगर्भा, तो ये ध्यान रखना है आपको। और धनुष का चाप, सरासन, कमान, कोदंड, धनु, है ना। धनुष का चाप, सरासन, कमान, कोदंड, धनु। अभी पहले भी हमने किसका बताया था, बाण का बताया था, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे धरती का अभी हमने पढ़ा है, पृथ्वी, जगती, धरा, अवनी, वसुधा, जमीन, भूमि, अचला, मेदिनी, ध्यान रखिएगा। निषेध का मना, इनकार, अनंगीकार होता है, अनंगीकार भी ध्यान रखना है आपको। और प्रत्याख्यान, अस्वीकृति। नाजुक का कोमल, नर्म, मुलायम, मृदुल। नदी का सर, सरिता, तरंगवती, तरंगिणी, तटनी, ये सब नदी के हैं। अब यहाँ पे जानवी अगर दे दे तो वो गंगा जी का हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, गंगा का। और नदी, सरिता, तटनी, सरी भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, सरी इसमें भी दिया है। और सारंग भी नदी का है। तरंगणी भी है, दरिया है, निर्झरणी है। जहाँ जहाँ मैं थोड़ा सा रुक के बता रहा हूँ वो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न वहां से बनते हैं। निर्झरणी, दरिया, तरंगणी, ये सब नदी के हैं। नया का नूतन, नव, नवीन, नव्य। और नाव का नौका, तरणी। और तरी भी होता है, नाव का तरी भी होता है, तो तरी भी आपको, तरणी और तरी दोनों याद में ध्यान में रखना है। पक्षी का परिंदा, पंछी, खग, चिड़िया, विहंग, ये ध्यान में रखना है। और पहाड़ का नग, पर्वत, भूभृत, गिर, भूधर, शैल, महीधर, अचल, धराधर। नग, पर्वत, भूभृत, गिर, भूधर, शैल, महीधर, अचल, धराधर, ये सब पहाड़ के हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसी में अगर अचला दे दे तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वो पृथ्वी का होता है। पानी, नीर, वार्य, जल, उदक, सलिल, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ऐसे पेड़ का वृक्ष, विटब, द्रुम, तरु, पादप, रूख, रूख याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ये पूछा गया है। पुरस्कार का उपहार, इनाम, पारितोषिक। पवन का वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल, देखिए यहाँ पर आ गया ना। और अनल किसका होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी बताइएगा सुमेलित करके, क्योंकि दूसरे कोई लोग पढ़े तो उसको पता चल जाए ना कि किसका होता है। और पहाड़ का पर्वत, गिरी, अचल, शैल, भूधर, महीधर, रिपीट हो रहे हैं। पक्षी का देखिए खेचर, दविज,
दविज देखिए, ये नहीं पता हो तो याद कर लीजिए। ऐसे ही पतंग, पतंग भी होता है पक्षी का, जैसे पतंग उड़ती है पक्षी भी उड़ता है। पंछी, खग, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, नभचर, तो ये सब पक्षी के हो गए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पखेरु, खेचर याद रखना है, और दविज, खेचर यानी आसमान में जो विचरण करता है, और खग याद रखना है, नभचर हो ही गया है। आगे हम बात करते हैं पति। इसका स्वामी होता है, प्राणाधार होता है, प्राण प्रिय होता है और प्राणेश होता है। पत्नी का भार्या, बधू, वामा, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी, गृहिणी, बहू, बनिता, दारा, जोरू, बामंगनी, ये सब पत्नी के हैं। पुत्र का बेटा, आत्मज, सुत, वत्स, वत्स, तनुज, तनय, नंदन, तो ये सब नंदन भी होता है पुत्र का, नंदन, तनय, तनुज, वत्स। आत्मज तो होता ही है, कार्ड आपने पढ़ा होगा शादी के, उसमें लिखा होता है। पुत्री का बेटी, आत्मजा, तनुजा, सुता, तनया। ऐसे ही पुष्प का, फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, मंजरी ये पुष्प का होता है, और प्रसून। फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम, गुल भी होता है, देखिए गुल भी होता है ना। और बादल का मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, पयोधर, जहां पे लास्ट में दा आएगा अंत में, दा, तो वो बादल का हो जाएगा। बालू का, रेत, बालुका और शैकत, ये दा मैं बता रहा हूं, जब जलद ही आएगा तो जलद किसका हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी वैसे आ भी रहा है, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं। बेचैन, उतावला, अधीर, आकुल, आतुर। बंदर का, बानर का पे हरि भी होता है, हरि माने बंदर, बंदर का हरि भी होता है, और हरि और किसका होगा अभी देखते हैं। घन प्रिया, इंद्रवज्ज, चंचला, सौदामिनी, चपला, दामिनी, तड़ित, विद्युत, ये सब बिजली के हैं। चपला याद रखिएगा, चंचला याद रखिएगा, तड़ित, सौदामिनी याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा इसका। घन प्रिया, इंद्रवज्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है बिजली। बगीचा, बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, बगिया। ऐसे ही बाण का, सर, तीर, सायक, अभी हमने पढ़ा था ना, तो सायक भी हो जाएगा। ऐसे ही विसिक भी हो जाएगा। बाल का, कच, केस, चिकुर, चूल। बारिश का, वर्षण, वृष्टि, वर्षा, पावस और ये बरसात। ऐसे विधाता, ब्रह्मा का देखिए, ब्रह्मा कई बार पूछा गया है, तो विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, पितामह, चतुरानन, है ना, चतुरानन ये किसका होता है, ब्रह्मा का। और चतुर्भुज ब्रह्मा का नहीं होता है, किसका होता है आप लोग बताएंगे। विरंची अगर दे दिया जाए, और अज, अज तो ब्रह्मा का होता ही है, विरंच भी ब्रह्मा का होता है, देखिए ये लिखा हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। बलदेव, ये बलराम का है, बलभद्र भी इन्हीं का है। हलायुध, और ऐसे ही है रोहिड़े, ये बलदेव का ही पर्यायवाची शब्द है, रोहिड़े, रोहिड़े भी याद रखिएगा इनका है, पूछ लिया जाता है। बहुत का, अनेक, अतीव, अति, बहुल, प्रचुर, अपरिमित, प्रभूत, अपार, अमित, अत्यंत, असंख्य, ये सब बहुत के पर्यायवाची शब्द हैं। और ब्राह्मण का, द्विज, भूदेव, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विज किसका किसका पर्यायवाची शब्द है, ब्राह्मण का है, भूदेव ब्राह्मण का है, विप्र है, महीदेव है ब्राह्मण का, भूमिशुर भी ब्राह्मण का है, और भूमिदेव भी ब्राह्मण का है। भय का, भीति, डर, विभीषिका। भाई का, तात, अनुज, अग्रज, भाता, भ्रातृ, तो ये सारे भाई के हो जाएंगे। भूषण, जेवर, गहना, आभूषण, अलंकार, ये सब क्या है, आभूषण या भूषण के पर्यायवाची शब्द हैं। और भौरा का, मधुप, मधुकर, द्विरेप, द्विरेप याद रखिएगा, द्विरेप जो है ये किसका, भौरे का पर्यायवाची शब्द है। अली भी इसी का है, षटपद भी इसी का है, भृंग भी है इसी का, और भ्रमर तो इसका है ही है भौरे का। तो भृंग, षटपद, अली, द्विरेप, ये सब भौरे के पर्यायवाची शब्द हैं। भुगतान का, अदायगी, चुकाव, निपटान, बेबाकी, ये तो सब सिंपल से हैं। माँ का, माता, जननी, महतारी, अम्मा, जन्मदात्री, जिसने आपको जन्म दिया, ठीक है। मोर का, केकी होता है, सिखी होता है, सारंग होता है, मयूर होता है, बहुत बार पूछा गया है, तो केकी, सिखी, सारंग पक्का याद रखिएगा सही से, केकी, सिखी, सारंग। महिला का, स्त्री, अबला, नारी, भामा, औरत, बामा, बामा नहीं वामा, 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 तो अबला, औरत, वामा, भामा, भामा और वामा दोनों महिला के हैं। मनुष्य का,
आदमी, नर, मानव, मानुष, मनुज। मदिरा का शराब, हाला, आसव, मद, ये सब मदिरा के हैं। मोर का कलापी भी होता है, देखिए, नीलकंठ होता है और नर्तक प्रिय भी होता है। मोर का भी आपने सेखी पढ़ा था, केकी पढ़ा था, सिखी, सिखी, केकी और सारंग पढ़ा था ना। कलापी, नीलकंठ और नर्तक प्रिय भी होता है इसका। मधु का शहद, रसा और शहद हो, ये दो दो बार लिख गया है, शहद होता है। हिरण का सारंग, कृष्णसार, है ना। हिरण का मृग, सारंग, कृष्णसार, तो मृग का कृष्णसार भी होता है या हिरण का कृष्णसार भी होता है। कृष्ण और सार ऐसे याद रखिएगा, कृष्णसार ये मृग का है और सारंग इसका है। मछली का मीन है, मत्स्य है, जल जीवन है, सफरी है, मकर भी होता है। सफरी तो आप जान गए होंगे, कई बार पूछा गया है। मकर भी होता है मछली का, मगर नहीं, मकर। और माता का जननी, माँ, अम्बा, जनयत्री, अम्मा, माता का अम्बा और अम्मा दोनों होता है। मित्र का सखा, सहचरी, सहचर, सहचरी नहीं, वो तो फिर स्त्री हो जाएगी। सहचर, साथी, दोस्त। यम का याद रखिए, सूर्यपुत्र, जीवतेश, बहुत बार पूछा गया है। जीवितेश ये एम का है। और कृतांत, अंतक जो अंत कर दे। दंडधर जो समझ लीजिए दंड दे रहा है, दंड को धारण करने वाला, सॉरी। और किनाश, किनाश भी इन्हीं का है, नाश से याद रखिए। और यमराज, तो ये यम का है। यमराज, किनाश, कृतांत, जीवितेश और अंतक, दंडधर। तो ये जहां पे थोड़ा सा कठिन लगे प्रश्न वहीं से बनेंगे, बहुत सरल प्रश्न नहीं पूछे जाते। यमुना पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कालिंदी है, सूर्यसुता है, रवि तनया है, तरणि तनुजा है, तरणिजा है, तरणिजा, ये तरणिजा भी ध्यान रखिएगा। अर्कजा, भानुजा, अर्कजा, भानुजा, सूर्यसुता, रवि तनया, तरणि तनुजा, ये सब यमुना के हैं। युवती, युवती, सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी और नवयौवना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब प्रश्न जैसे फंसने लगे तो उसके अर्थ को समझिए और विकल्पों पर विचार कीजिए। निगेटिव मार्किंग है, बहुत सजग होकर काम करना है। ऐसे ही रमा, रमा किसका होता है? इंदिरा, हरिप्रिया, लक्ष्मी का रमा होता है। श्री, पद्मा, तो रमा की ये सब पर्यायवाची हैं। कमला भी, पद्मा भी और पद्मासना, है ना। और समुद्रजा, श्री भार्गवी, क्षीरोद तनया, क्षीरोद तनया याद रखिएगा रमा का। रमा का क्षीरोत्तनिया या लक्ष्मी का क्षीरोत्तनिया, ऐसे श्री भार्गवी भी इसी का होता है, लक्ष्मी का या रमा का, ठीक है। रात का निशा, रात्रि, रजनी, सरबरी, रैन, विभावरी, तो सरबरी, रैन, विभावरी, ठीक है ना, याद कर लीजिए, अगर याद है तो ठीक है। रात का रात्रि, रैन, रजनी, ये सब आपको पता होगा। रजनी, निशा और निशी, यामा और विभावरी, ये आपको ध्यान में रखना है। राजा का नृप, नृपति, भूपति, नरपति, भोपाल, नरेश, महीपति, अवनीपति, ठीक है ना। राजा का अवनीपति, महीपति, नरेश, भोपाल, भोपाल भी राजा का ही होता है, भूपति भी राजा का होता है। रात्रि का देखिए यहाँ पे रात और सरवरी, तब तमश्विनी, विभावरी, ये मिल गया। रामचंद्र का सीतापति, राघव, रघुपति, रघुवर, रघुनाथ, रघुराज, रघुवीर, जानकी वल्लभ, ध्यान रखिएगा। और कौशल्यानंदन, राम कौशल्यानंदन राम कहते ही हैं उनको। रावण का दशानन, लंकेश, लंकापति, दसशीस और दशकंध, दसशीस भी थे, दशकंध भी इसका हो जाएगा। और लंकापति, लंकेश। राधिका का राजा, ब्रजरानी, हरिप्रिया, वृष भानुजा, तो राधिका का वृष भानुजा भी हो जाएगा। और लड़का का बालक, शिशु, सुत, किशोर, कुमार, ऐसे बालिका का बालिकी, कुमारी, श्रोता, किशोरी, बाला, कन्या, ये सब तो जान ही जाएंगे आप लोग। ऐसे लक्ष्मी का देखिए फिर से दे रहा है लक्ष्मी करके। कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंदिरा, सिंधुसुता, कमलासना, पद्मजा, तो ये सब किसके हो जाएंगे? पद्मजा याद रखिएगा, ये किसका है? लक्ष्मी का। लक्ष्मण का लखन, शेषावतार, सौमित्र, तो सौमित्र जो होते हैं, है ना, तो सौमित्र ये लक्ष्मण का पर्यायवाची है। रामानुज और शेष, शेष भी लक्ष्मण का है, पूछा गया है, शेष जो है लक्ष्मण का है। लौह का अयस, लोहा, सार, अयस भी होता है, जैसे अयस को होता है ना, तो याद कर लीजिए अयस, और सार भी इसका होता है। लता का बल्लरी, बल्ली, बेली, लता जो होती है तो बल्लरी होता है, बल्ली होता है, बेली होता है। और वायु का हवा, पवन, समीर, अनिल, वात, मारुत, वायु का हवा, पवन, समीर, अनिल, वात,
मारुत। ऐसे ही वसन का अंबर, वस्त्र, परिधान, पट, चीर। ध्यान रखिएगा, पट और चीर ये किसके हैं? वसन के हैं। विधवा का अनाथा, पतिहीना, है ना, सधवा का उल्टा ही हो जाएगा ना। और विष का जहर, हलाहल। तो हलाहल याद रखिएगा, गरल, और जैसे गरल सिधा रूप करें मिताई, है ना, तो गरल और सुधा दोनों क्या करें? मिताई कर लें, दुश्मन होते हैं भाई, ये अमृत है ये। कालकूट, विष का कालकूट भी होता है, जो समाप्त कर दे वो विष है। वृक्ष का पेड़, पादप, विटप, तरु, गाछ, दरख्त। तो ये गाछ और दरख्त याद रखिए, साखी भी याद रखिए, और द्रुम तो होता ही है। नारायणी और चक्रपाणी ये विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। सॉरी, नारायणी नहीं, नारायण, मैं गलत बोल गया हूँ। नारायण और चक्रपाणी, नारायण और चक्रपाणी ये विष्णु के हैं। जगत, भव, संसार, लोक, दुनिया ये विश्व के हैं, ये जानते होंगे। विफल, बेकार, फल रहित, निरर्थक, निष्फल ये व्यर्थ के पर्यायवाची हैं। ऐसे विद्वान को देखें तो पंडित, ज्ञानी, विशेषज्ञ, सुधी, विशारद ये सब विद्वान के हैं। जंगल, कानन, अरण्य, विपिन ये वन के हैं। हवा, अनल, बयार, पवन ये सब वायु के हैं। बयार भी होता है, गाँव में आप जानते होंगे, बोला जाता है, पुराने लोग बोलते हैं। और विद्युत का चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, है ना, दामिनी जो है ये विद्युत का है। बिजुरी भी है, बिजुरिया वाला गाना याद करिए। ऐसे घनवल्ली, क्षण प्रभा और करका, करका भी विद्युत का होता है। ऐसे वीर्य का जीवन, शार, तेज, शुक्र, बीज। तो इसमें शुक्र याद रखना है आपको, तेज और शुक्र याद रखना है वीर्य का। वज्र का कुलिस, कुलिस याद रखिएगा वज्र का। पवि, अशनि, दभोली, इसमें मुझे तो एक भी नहीं आ रहे हैं, तो वज्र का कुलिश, पवि, अशनि, दभोली। विशाल का विराट, दीर्घ, दीर्घ, बृहत और बड़ा, महान ये सब हो जाएंगे। वृक्ष का गाछ, तरु, पेड़, द्रुम, विटप और साखी हो जाएगा। शिव का भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ, शंकर। तो यहाँ पे शंभु याद रखिएगा, है ना। त्रिलोचन तो तीन लोचन जिनके हों, तो त्रिलोचन ये है ही है। देह का तनु, काया, कलेवर, अंग, गात ये सब शरीर के पर्यायवाची हैं। देह या शरीर के तनु, काया, कलेवर भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, कलेवर, है ना, कलेवर। और शत्रु का रिपु, दुश्मन, अमित्र, बैरी, अरि, अरि माने भी शत्रु होता है, अरि, अरि याद रखिएगा। और विपक्षी। शिक्षक का गुरु, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय हम कर ही चुके हैं। ऐसे शेर का बहुत बार पूछा गया है, केहरी, केसरी, वनराज, सिंह। शेर का केहरी, केसरी, वनराज, सिंह। शेषनाग का अहि होता है, नाग होता है, भुजंग होता है, व्याल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाग, शेर और जितने भी ये जानवर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यायवाचिक दृष्टि से। अहि का नाग, भुजंग, मतलब शेषनाग का अहि, नाग, भुजंग, व्याल, उरग, पन्नग, फड़ीश, सारंग। अब सारंग और किसी का भी होता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यही सब तो याद करना है हमको। ये जो भी हम डिस्कस 30-35 मिनट जो भी हो जाए वीडियो कर रहे हैं, इसका कोई मतलब ये थोड़ी ना है कि हम इसको पढ़ ले, बहुत हो गया एक वीडियो कर ले। याद करना है इसको, एक दो बार इसको देखिए कम से कम। शुभ्र का गौर, श्वेत, अमल, वलक्ष। तो शुभ्र का वलक्ष भी होता है, शुक्ल, अवदात भी होता है। शहद का पुष्परस, मधु, आसव, रस, मकरंद। षंड का ये हिजड़े का पर्यायवाची है, नपुंसक, नामर्थ। ऐसे षडानन का षठमुख, कार्तिकेय और षाणमातुर, है ना, तो ये षडानन का है। कार्तिकेय इसका होता है, षठमुख भी होता है। साप का स्वच्छ, शुद्ध, विशुद्ध, निर्मल। अब देखिए समुद्र का आया है नदीस, जलधि, पयोधि, उदधि। तो जहां पे धी लास्ट में होगा वो समुद्र का होगा, जैसे जयोधि, पयोधि, उदधि। और जहां पे द लास्ट में होगा वो किसका होगा, बता चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ फार्मूला आप लोग भी बना के बताइए। सिंधु और रत्नाकर ये सब समुद्र के हैं। सूर्य का भानु, दिवाकर, दिनकर, मार्तंड, प्रभाकर, रवि। इसका पतंग भी होता है सूर्य का, मुझे याद है, पतंग। सुबह का सवेरा, प्रातःकाल, बिहान, भोर, सकाल, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। संकेत का निर्देश, इशारा, इंगित। सोना का देखिए, स्वर्ण, कंचन, सुवर्ण, है ना, और कनक। और इसका एक अभी जो पूछा गया था वो कोई टाइप करेगा, टाइप करिएगा और बताइएगा ये सोने का है। सीता का वैदेही, जानकी, भूमिजा। सीता का भूमिजा जो भूमि से जन्म ले। जनक तनया, जनक नंदिनी, राम प्रिया,
है ना। राम प्रिया, जनक नंदिनी, जनक तनया, जनक की बेटी थी तो नंदिनी हो जाएंगी, तनया हो जाएंगी। भूमि से जन्म हुआ था, भूमिजा। ऐसे जानकी, वैदेही, ठीक है, वैदेही इनका नाम है ही। सांप का अहि, भुजंग, ब्याल, सर्प, नाग, विषधर, उरग, पवनाशन। तो ये उरग और पवनाशन ध्यान रखिएगा, ब्याल ध्यान रखिएगा, अहि तो होता ही है। रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, दिनेश, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, है ना। और आदित्य, भानु, ये सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। संसार का जग, विश्व, जगत, लोक, दुनिया, ठीक है ना। ऐसे सोना का स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, देखिए एक आ गया हेम, कुंदन। तो कंचन, कुंदन, कनक, हेम, ये सब किसके हैं? कंचन, कुंदन, हेम, कनक, ये सब सोना के हैं। सिंह का देखिए यहाँ पर आया केसरी, शेर, मृगपति, वनराज, शार्दूल, नाहर, सारंग, फिर सारंग आया, सारंग मैंने पूछा था आपसे, खैर सिंह में ही आ रहा है, मृगराज, ठीक है। समुद्र का सागर, पयोधि, उदधि, पारावार, अब नया देखिए मिला, नदी, नदी का राजा, नदियां जहां जाके मिलती हैं, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, वारिधि, तो ये समुद्र का, वारिधि याद रखिएगा। और सम का सर्व, समस्त, संपूर्ण, पूर्ण, समग्र, अखिल, निखिल भी होता है सम का। और समीप का सन्निकट, आसन, निकट, पास, ऐसे समूह का दल, झुंड, समुदाय, टोली, जत्था, मंडली, वृंद, गण, पुंज, संघ, समुच्चय, ये सब हो जाएगा। सभा का अधिवेशन, संगीति, परिषद, बैठक, महासभा, ये सब सभा के हो जाएंगे। सुंदर का कलित, ललाम, मंजुल, रुचिर, चारु, रम्य, देखिए इंपॉर्टेंट है, मनोहर, सुहावना, चित्ताकर्षक, रमणीय, कमनीय, है ना, उत्कृष्ट, उत्तम, सुरम्य, तो ये याद रखिएगा, रम्य, सुरम्य, रुचिर, चारु, मंजुल, ललाम, ये सब सुंदर के हैं, ललाम भी सुंदर का है। आगे हम बात करते हैं संध्या का, सांध्य काल, शाम, सांझ, इसको प्रदोष काल भी कहते हैं। गोधूली तो होता ही है, आप जानते ही हैं। गोधूल को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं? जब गायें शाम को चरकर आती हैं वो समय। स्त्री को सुंदरी, कांता, कांता होता है स्त्री का, याद रखना है, सुंदरी होता है, कलत्र, वनिता, नारी, महिला, अबला, ललना भी होता है, और औरत, कामिनी और रमणी, तो ललना याद रखिएगा। सुगंधिका, सौरभ, सुरभि, महक, खुशबू, है ना। ऐसे स्वर्ग का सुरलोक, देवलोक, दिव्य धाम, ब्रह्मधाम, दो भी होता है, ओम ब्रह्म, है ना, ओम ऐसे एक वो है, सॉरी याद नहीं आ रहा है मुझे, अंतरिद्यव शांति, ऐसे है ना, आपा शांति, ऐसे कर देना। और तो ये ऐसे परम धाम, त्रिदिव, दयुलोक, है ना, ठीक है, दयुलोक, दयु माने ईश्वर। और स्वर्ग, स्वर्ण का यहाँ पे देखिए जात रूप में आपसे पूछ रहा था, और सोना, ताम्रस आ ही जाता है, जो भी पूछता हूँ सब आ ही जाता है इसी में। ऐसे ही सोने का एक हारक भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हारक, परेशान नहीं, ये वो खत्म होने वाला है, एक बार इसको देख कर जाइएगा 2-3 बार, निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलेगा। हारक होता है, जातरूप होता है ये सोने का, हेन होता है, हेम होता है, हेम, हेन गलत लिख गया, हेम। सरस्वती का गिरा, गिरा, शारदा, भारती, बीड़ा पाणी, बीड़ा पाणी यानी कि जिनके हाथ में बीड़ा हो, पाणी माने कर होता है। विमला, वागीश, बागेश्वरी, तो वागीश, बागेश्वरी, गिरा याद रखिएगा, शारदा तो आप जानते ही होंगे, भारती भी होता है। सहेली का आली होता है, सखी होता है, सहचरी होता है, सजनी होता है, सैरंध्री होता है। सहेली का सैरंध्री भी होता है, और आली, सखी, सहचरी, बिल्कुल भूलिएगा नहीं ये सब, जहां पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। संसार, लोक, जग, जहान, जगत, विश्व, ये सब सिंपल है, याद रहेंगे। हस्त का देखिए पाड़ी आ गया, बाहु, भुजा, कर, हाथ, है ना, तो पाड़ी याद रखिएगा। हिमालय का हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगेश भी होता है हिमालय का, नगेश याद रखिएगा, नगेश, है ना। लेकिन हिमालय का है, ये पहाड़ का ना मार दीजिएगा, पर्वत का नहीं होगा, हिमालय का है। हिरण, सुरभि, हिरण का सुरभि, और सुरभि होगा तो गाय का हो जाएगा। कुरग, मृग, सारंग, हिरण, ठीक है। तो सारंग देखिए एक जगह और आया था, अब मैंने पूछा था, देखिए सब उत्तर मिल जा रहा है। होंठ का अक्षर, होंठ और ओंठ, तो अक्षर भी, इसका अक्षर याद रखिएगा, अक्षर भी होता है। हनुमान का बहुत इंपॉर्टेंट है, पवन सुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुत, तनय, अंजनी पुत्र, आंजनेय, कपीश्वर, केसरी नंदन, बजरंग बली, मारुति, ये सब इसके हनुमान जी के हैं।
हिमांशु, हिमकर, निशाकर, छपानाथ, है ना। ऐसे ही चंद्रमा, चंद्र, निष्पति, ये सब किसके हैं? चंद्रमा के। हिमांशु चंद्रमा का ही तो होता है, तो याद रखना है छपानाथ यहाँ पर। और ये दूसरा निष्पति। और हंस का क्या होगा? कलकंठ, मराल, सिपपक्ष, मानशौक। तो हंस का मानशौक याद रखिएगा, सिपपक्ष भी याद रखिएगा, और मराल। इसमें तो सब याद करने वाले हैं सब। मुझे तो कलकंठ एक पता है और कोई नहीं पता है। मराल, सिपपक्ष, मानशौक। हृदय का छाती, वक्ष, वक्षस्थल, हिये। हिये भी होता है हृदय का, हिये। और उर भी होता है हृदय का। क्या? उर भी होता है। तो उर भी याद रखिएगा, हिये भी याद रखिएगा। और हाथ का हम देख ही चुके हैं, करपाड़ी और ये हस्त। हाथी का कुंजर होता है, कुंभा होता है, मतंग, वारण, गज, द्वीप, करी। तो देखिए करी, हाथी इतनी बड़ी होती नहीं, नाम कितना छोटा। करी, द्वीप, गज, सब नाम देखिए इसके छोटे छोटे हैं। हाथी भी, हाथी को देख के तो लगता है बहुत बड़ा नाम होना चाहिए कुछ ना, लेकिन ऐसे ही है। हस्ती, कुंजर, कुंभा, मतंग, वारण, गज, द्वीप, करी। हाँ, तो ये अब समाप्त हुआ। एक ही बार में पूरी क्लास रिकॉर्ड होती है तो थोड़ा सा गला बैठने लगता है, थकान आ जाती है। इसको जरूर देख के जाइएगा। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप इसको अगर देख के कई बार जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। इसके अलावा और प्लेलिस्ट में जाके जो जो चीज़ें रिवाइज करनी है सब फटाफट कर लीजिए, टाइम अब कम है। और अब बताइएगा कब तक हम लोग डिस्कस करते रहें आरओ के पहले। और अच्छे से पढ़िए, जल्दी से सेलेक्ट होइए।